दोस्तों जैसे ही विंटर्स आते हैं ना, घर में सबको सर्दी जुकाम पकड़ लेता है और मेरे अंदर का बिल्कुल फादर मोड ऑन हो जाता है। तो बच्चों के लिए एकदम हेल्दी, टेस्टी, एनर्जी से भरे हुए ये अलसी के लड्डू आप बना कर देखना। ये लड्डू सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है बल्कि घर में सभी के लिए हैं। सुबह बस एक खा लो और पूरे दिन की थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब आप सोचोगे कि अगर लड्डू बनाने हैं तो चाशनी बनानी पड़ेगी, मेहनत लगेगी, बहुत टाइम लगेगा। अरे दोस्तों, इतनी जल्दी बन जाते हैं ना ये लड्डू कि आपको अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय कुकिंग व्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर सबसे पहले अलसी ली है क्योंकि अलसी के लड्डू है ना, और आपको तो पता ही है कि अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे ज़्यादा होते हैं जो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को सोल्व करने में बहुत काम आते हैं। ये फुल ऑफ फाइबर है, फुल ऑफ प्रोटीन है। भाई आजकल प्रोटीन तो सभी को चाहिए होता है। और सबसे बढ़िया बात कि ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं और आपके बालों को भी बहुत शाइनी बनाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अलसी को भूनना है। 10 मिनट के आसपास आपको टाइम लगेगा भूनने में। और सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान जरूर देना दोस्तों कि अलसी को भूनने से पहले आप इसको साफ जरूर कर देना। इसके अंदर छोटी छोटी डंठल होती हैं या जितना भी कूड़ा होता है वो आप सारा निकाल देना। उसके बाद ही आप यहाँ पर इसको भूनना शुरू करना और एकदम लो एंड स्लो भूनना है दोस्तों आपने अलसी को। जल्दबाजी में अगर आप अलसी को भूनोगे तो सारे दाने अच्छे से अंदर तक नहीं पकेंगे। जितना अच्छे से ये भुनेंगे उतना ही बढ़िया पिसेंगे और उतना ही बढ़िया स्वाद आएगा आपके लड्डुओं में। अब देखो लगभग 5 मिनट के आसपास हुए हैं और अब ये अलसी एकदम चटकने लग गई है। ऐसे चटकने का मतलब है कि अलसी अच्छे से हीट पकड़ ली है। तो अगर आप बिल्कुल कंट्रोल बुनाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पर गैस को बंद कर देना और 3-4 मिनट अलसी को ऐसे ही छोड़ देना पैन पर। हल्का हल्का सा बीच में स्टर करते रहना दोस्तों ताकि जले बिल्कुल भी ना। और हल्की पैन की हीट से एक एक दाना बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। आप खुद ही देख सकते हो कलर में कितना वेरिएशन है, अब कितनी अच्छे से भुन चुकी है और पहले कितना वाइब्रेंट और लाइट कलर था इसका। यही फ़र्क है दोस्तों। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको हमेशा एक स्टील के बाउल में निकालता हूँ क्योंकि अलसी इतनी गर्म होती है। अगर आप इसको प्लास्टिक में या किसी और में निकालोगे तो इसको ये पूरा जला देगी। मेटल ही बेस्ट रहेगा दोस्तों। अब क्योंकि इस अलसी में यहाँ पर थोड़ी सी मिठास डालेंगे तो मैंने यहाँ पर जानबूझकर ओट्स भी डाले हैं ताकि ये आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करे और जब आप लड्डू खाओ तो आपको हैवी बिल्कुल भी ना लगे और एकदम इजी टू डाइजेस्ट हो। ओट्स में फाइबर भी बहुत होता है और ओट्स को भूनने के लिए एकदम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना दोस्तों। हर लड्डू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, वो है घी। तो घी मैंने यहाँ पर घर का बना हुआ शुद्ध देसी घी लिया है। आप यहाँ पर बाजार का कोई बढ़िया ब्रांड का घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे अगर आप घर पे घी बना लो तो वो सबसे बेस्ट होता है। भुनाई के लिए आपको सिर्फ 1 टेबल स्पून घी चाहिए और इतने घी में ही आप दोस्तों यहाँ पर 1/4 कप बादाम, वॉलनट्स और काजू रोस्ट कर लेना। देखो बादाम आप कोई भी क्वालिटी का यूज़ कर सकते हो, कैलिफोर्निया भी कर सकते हो, मामरा भी कर सकते हो और गुरबंदी भी कर सकते हो। अखरोट मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि विंटर्स में आप इजीली इसको खा सकते हो। ये आपके शरीर को गर्म भी रखेंगे और आपको तो पता ही है कि अखरोट आपके दिमाग को भी तेज करता है। और काजू मैंने जानबूझकर इसलिए डाला है क्योंकि इसका फ्लेवर सबको पसंद आता है। ऐसे आपके ड्राई फ्रूट्स जल्दी भी रोस्ट हो जाएंगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। मुश्किल से 2 मिनट आपको लगेंगे। एकदम लो फ्लेम पर आराम से करना दोस्तों। जितना अच्छे से रोस्ट होंगे उतना ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। जो ड्राई फ्रूट्स मैंने पीसने हैं मैंने उनको एक बाउल में निकाल कर रखा है। अब मैं आपको एडवांटेज दिखाता हूँ। ये तीनों ड्राई फ्रूट्स जो हैं घी को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए मैंने जानबूझ के इनको एक साथ भुना है। बाकी जो बचा हुआ घी है इसमें आप मखानों को डाल देना। मखाने क्या करेंगे कि आपके पैन में से सारा घी पी जाएंगे, इसलिए मैंने दोस्तों जानबूझकर उस टाइम मखानों को नहीं डाला था। बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ कुछ सेकंड आप रोस्ट करोगे, मखाने बहुत अच्छे से पक जाएंगे लेकिन आपका पैन एकदम साफ हो जाएगा। तो मखानों को भी आप उसी बाउल में डाल देना, वो जो पीसने वाला बाउल है ना। अब पॉइंट आता है कि इस प्रोसेस का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि आप आराम से यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल के बुरादे को भी आराम से भून पाओगे। इसमें आपको अलग से घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लो फ्लेम पर आप भूनना, ये कलर ऑटोमेटिकली ले लेता है। यहाँ पर ध्यान रखना है जैसे ही इनमें कलर आ जाए तो आप गैस को बंद कर देना। जो नारियल है उसकी जो भुनाई है वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में रहेगी दोस्तों, जलेगा बिल्कुल भी नहीं।
ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही तो होती हैं दोस्तों, जिससे खाने के रिजल्ट में बहुत फ़र्क आता है। मैंने दोस्तों ये रेसिपी बहुत सोच के बनाई है, ताकि जब आप घर पर बनाओ ना ही आपका टाइम वेस्ट हो, जल्दी भी बन जाए और आसान भी हो। अब दोस्तों आपका सारा काम हो चुका है। अब करना यही है कि आपने सबसे पहले मिक्सी में अलसी को पीसना है। देखो जितनी देर आप भुनाई करोगे ड्राई फ्रूट्स की, उतनी देर में अलसी पूरी ठंडी हो जाएगी। ये ठंडी होनी चाहिए एकदम दोस्तों, जब आप इसको भूनो तभी एकदम फाइन पीसेगी दोस्तों ये, और आपके लड्डू का टेक्सचर भी परफेक्ट आएगा। अलसी को तो आप बिल्कुल आटे जैसा बना देना, और आप खुद ही देखना अमेजिंग सी खुशबू आ रही होगी अलसी से। रही बात ड्राई फ्रूट्स की, तो जब आप अलसी निकाल दोगे इनको एक साथ पीसना। मैं क्या करता हूँ कि पल्स मोड में इनको ग्राइंड करता हूँ, 3 से 4 बार ऑन ऑफ करना दोस्तों, तो ये आपके ड्राई फ्रूट्स दरदरे पिस जाएंगे। बाई चांस कुछ बड़े बड़े चंक्स भी रह जाएं तो इनको चाकू से काट लेना, लेकिन मिक्सी को ज़्यादा मत घुमाना, क्योंकि ये अगर पाउडर हो गए तो आपके लड्डुओं का टेक्सचर एकदम ख़त्म हो जाएगा। अब सारी चीज़ों को आप एक परात में डालना। मैंने यहाँ पर फ्लैक्स सीड, सूखा नारियल, ड्राई फ्रूट्स, ओट्स तो डाले ही हैं, लेकिन साथ में कुछ मसाले भी डाले हैं। तो ये मसाले डालने का क्या फ़ायदा है, ये सूखी अदरक आपके शरीर को गर्म रखेगी, इलायची फ्लेवर देगी, काली मिर्च भी गर्म रखेगी। लेकिन जो लास्ट चीज़ है ना दोस्तों, दालचीनी, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो थोड़ा हाईली पोल्यूटेड सिटीज़ में रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया। दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या कोई भी और शहर में आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, तो आप दालचीनी ज़रूर डालना, क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ़ करने में बहुत हेल्प करेगी। दालचीनी की एक खास बात और बता देता हूँ मैं आपको, जब आप चाय बना रहे हो तो आप एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देना चाय के अंदर, तब भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को साफ़ करने में हेल्प करती है, आपकी सांस से संबंधित समस्याओं को दूर करती है दालचीनी। तो आप दालचीनी चाय में डालकर हमेशा बनाइए चाय को। तो दालचीनी इन लड्डू में भी ज़रूर डालना दोस्तों। अब सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिलाना, और अब मिठास के लिए यहाँ पर कोई रिफाइंड शुगर या बूरे का यूज़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों मैं, बल्कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जैगरी पाउडर का यूज़। जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। आप बाज़ार से कोई भी गुड़ ले आना, उसको पीस लेना घर पर, या आपको पाउडर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। 200 ग्राम आपको जैगरी पाउडर चाहिए होगा दोस्तों, और इन सारी चीज़ों का आप अच्छे से मिलाना। इस पॉइंट पर आप एक चम्मच खाकर ज़रूर देख लेना दोस्तों, ताकि पता लग जाए कि मिठास कितनी है। अगर बढ़ानी है तो बढ़ा देना, अगर ज़्यादा लगती है तो आप थोड़े से ओट्स भूनकर और डाल देना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको बाइंड कैसे करें। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपने करना सिर्फ ये है कि एक पैन में आधा कप घी गरम करना। घी गरम होना चाहिए, धुआंधार नहीं होना चाहिए दोस्तों, एकदम गरम होना चाहिए। बस गरम गरम घी को आप इस मिक्सचर में डालना, और सबसे पहले एक स्पैचुला से मिलाना, क्योंकि इतना गर्म होगा कि आपका हाथ भी जल सकता है। स्पैचुला से ही हल्का सा मिलाने के बाद अब फटाफट से घी को सारी तरफ मिलाना। ये बिल्कुल गीली मिट्टी जैसा हो जाएगा। जब ये मिक्सचर हल्का सा गर्म होता है दोस्तों, उसी स्टेज पर आप फटाफट से लड्डुओं को बांधना। उसी टाइम पर ही करोगे तभी एकदम परफेक्ट बनेंगे और एकदम बढ़िया शेप आएगी। ये देखो दोस्तों, आप मेरा एक एक लड्डू लगभग 50 ग्राम के आसपास है, और इस रेसिपी से आप 13 से लेकर 14 लड्डू बिल्कुल आराम से बना लोगे। एक बढ़िया लड्डू की पहचान पता है क्या होती है दोस्तों, कि जब आप उसको तोड़ो तो वो बिल्कुल सही से टूटना चाहिए हाथ में, ये नहीं कि पूरा बिखर जाए, और मुंह में जाती एकदम घुल जाना चाहिए दोस्तों। वो ही एकदम परफेक्ट लड्डू होता है। इस सर्दी आप ये लड्डू बना कर देखना दोस्तों, आपको और आपके परिवार को खांसी जुकाम होगा ही नहीं। आप ये रेसिपी एक बार ट्राई करके देखना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी। तो आपको मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।